नमस्कार, मैं इमरान सैन। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HR हिंदी क्लासेज में। आज हम कक्षा 12 का पार्ट 1 संतवाणी पार्ट 3 में राजयारा सोरठा कृपाराम खेड़िया के द्वारा जो रचित हैं उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में संत कबीरदास व तुलसीदास के दोहे पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। सर्वप्रथम हम कवि का परिचय पढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खेड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खेड़िया के यहाँ सन 1743 ईस्वी में हुआ था। यानी 1743 ईस्वी में जो कृपाराम खेड़िया का है वो जन्म हुआ है। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत ब्रह्मज्ञ होने के कारण उन्हें सिक्कर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुर गांव जागीरी में दिए थे। कवि कृपाराम सिक्कर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की। शुश्रूषा का मतलब होता है देखभाल, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजयारा दुहा, राजयारा सोरठा यानी राजयारा दुहा या राजयारा सोरठा नाम से विख्यात हैं, जाने जाते हैं। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया था। अब जो कवि कृपाराम खेड़िया है उनका जो निधन है वो निधन 1833 ईस्वी को हुआ माना जाता है। प्रस्तुत जो पाठ में दोहे सोरठे दे रखे हैं उनमें नीति संबंधी बातें बताई गई है कि किस प्रकार से आदर्श लोक व्यवहार में उनका हमें पालन करना चाहिए। तो आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठा का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ बताता है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी होती जाती है। अब यहाँ पर जो है वो कृपाराम जी द्वारा जो रचित है राजयारा सोरठा वो क्रमबद्ध हैं। ये 7 सोरठे इन्होंने। तो सबसे पहले हम ये जाने कि ये सोरठे हैं क्या। सोरठा एक छंद का नाम है। अब सबसे पहले ये जान लें कि छंद है क्या, क्योंकि हिंदी साहित्य वाले बच्चे जानते हैं लेकिन कंपलसरी वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा इनसे अनभिज्ञ रहते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जाने कि छंद क्या है। काव्य की वह रचना जिसमें निश्चित मात्राएं, वर्ण, यति और गति का नियम होता है। यानी इस प्रकार की लयबद्ध जो रचना होती है उसको हम छंद कहते हैं। तो उनमें से सोरठा भी एक छंद है। सोरठा जो छंद है वो दोहे का विपरीत होता है, उल्टा होता है। यानी दोहे में भी 4 चरण होते हैं और सोरठे में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन दोहे के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती है और बाद वाले में 11 मात्राएं होती है, जबकि सोरठे के पहले चरण में 11 मात्राएं होती है और बाद वाले में 13 मात्राएं होती है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि दोहे का विपरीत या उल्टा ही सोरठा छंद होता है। तो सोरठा जो छंद है उसको पढ़ने में जो है छात्रों को बड़ी दिक्कत होती है। तो इसको सरल और सहज बनाने के लिए हम करते क्या हैं कि बाद वाला जो पद है, यानी सोरठा अर्धसम छंद है। पहला चरण और तीसरे चरण की जो मात्राएं वो समान होती है, दूसरे और चौथे चरण की जो मात्राएं समान होती है। तो जब हम इसका वाचन करें तो जो क्रम नंबर 2 है उस 2 को पहले पढ़ें और क्रम नंबर 1 को बाद में पढ़ें। उसी प्रकार क्रम नंबर 4 को पहले पढ़ें और 3 को बाद में पढ़ें। यानी एक तरह से वो दोहा बन जाता है और जो हमारी पढ़ने में दिक्कत आती है वो सरल हो जाती है।
तो मैं वाचन करता हूं सोरठा क्रमांक नंबर 1 का। कोयल मन हर कित करे, उपजावे अनुराग, रसनारा गुण राजिया, कड़वो लागे का। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो दोहा जो सोरठा छंद है उसका क्रम नंबर 2 यानी चरण 2 पहले पढ़ा है और चरण 1 बाद में पढ़ा है। एक बार पुनः वाचन कर देता हूं ताकि आगे परेशानी न हो। कोयल मन हर कित करे, उपजावे अनुराग, रसनारा गुण राजिया, कड़वो लागे का। यहाँ पर सोरठे में कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उपजावे अनुराग, उपजावे यानी उत्पन्न करते हैं, अनुराग प्रेम, कोयल मीन्स कोयल, मन यानी मन, हरकित प्रसन्न, आह्लादित, खुशी। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि जो कोयल हैं वो मीठी वाणी बोल करके संसार के लोगों में अपने प्रति प्रेम पैदा कर देती है और उन सभी का जो मन है इस मीठी वाणी को सुनकर के प्रसन्न हो जाता है, आह्लादित होता है। इसलिए संसार के जो सभी लोग हैं वो कोयल से प्रेम करने लग जाते हैं। जबकि कड़वो लागे काग, कड़वो कहते हैं कर्कश बुरा, काग कहते हैं कौवों को, रसना कहते हैं जीव या वाणी को, गुण यानी गुण, यानी राजिया से कहते हैं कि कृपाराम खिड़िया कि हे राजिया, जो कौवा होता है वो दिखने में तो काला होता है लेकिन अपनी कर्कश ध्वनि के कारण संसार के जो सभी लोग हैं उससे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि कौवे की जो आवाज़ है वो मधुर नहीं होती है, वो कर्कश होती है, बुरी लगती है। अर्थात ये वाणी का ही प्रभाव है। प्रस्तुत सोरठे में जो विशेष बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि जीवन में वाणी का महत्व होता है, मनुष्य को मधुर वाणी बोलना चाहिए। भाषा जो है राजस्थानी है और शैली जो है वह नीति व उपदेशात्मक है, यानी यहाँ पर उपदेश दिया गया है। अब हम दूसरा जो सोरठा है उसका वाचन करते हैं। कस्तूरी कांटा तुले, काली घनी कुरूप, रूड़ा तुले राजिया, शक्कर बड़ी सरूप। यहाँ पर कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि काली घनी, काली यानी काली, घनी यानी बहुत ज़्यादा, कुरूप बद्दी बदसूरत, कस्तूरी, कस्तूरी यानी मृग की नाभि से प्राप्त एक सुगंधित पदार्थ, कांटा, कांटा यानी तराजू, तुले यानी तोलना। तो अपने सेवक राजिया को कहते हैं कि हे राजिया, जो मृग की नाभि से प्राप्त कस्तूरी जो सुगंधित पदार्थ होता है वो दिखने में बहुत ही कुरूप और काली होती है, लेकिन फिर भी उसको बहुमूल्य जो पदार्थ होते हैं, सोना चांदी जैसे, हीरा पन्ना जैसे रत्न, जिस तराजू पर तोले जाते हैं उस कांटे पर इस कस्तूरी को तोला जाता है, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो बहुत होती है। जबकि शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर यानी शक्कर, स्वरूप सुंदर, रोड़ा, रोड़ा कहते हैं पत्थर को, तुले कहते हैं तोलने को। तो कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, शक्कर जो है दिखने में बड़ी सुंदर होती है लेकिन फिर भी उसको जो है पत्थर के बाटों से तराजू पर तोला जाता है, यानी कस्तूरी की तुलना में जो शक्कर है उसका मूल्य बहुत कम है। तो यहाँ पर बात ये बताई गई है कि बाह्य सुंदरता की अपेक्षा जो है वो गुणों का महत्व होता है। अब इस सोरठे में जो है विशेष बात निकल करके ये आती है कि व्यक्ति को कभी भी बाह्य रंग और रूप पर मोहित नहीं होना चाहिए, अर्थात आंतरिक गुणों की उसको पहचान करना चाहिए, क्योंकि गुणों से व्यक्ति जो है वो महान बनता है। और यहाँ पर अनुक्ति अलंकार है, यानी इनके माध्यम से व्यक्ति को संदेश दिया गया है। और जो भाषा है वो राजस्थानी है। काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले में जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम तीसरा जो है वो सोरठा पढ़ते हैं। जो वे सारो ही जगत, डूंगर जड़ती लाय,
रति न सूझे राजिया पर जड़ती निज पाय। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि डूंगर जलती लाए, डूंगर मीन्स पर्वत, जलती कहते हैं जलने को, लाए कहते हैं आग, अग्नि, जोवे, जोवे नहीं देखे, सारो संपूर्ण जगत संसार। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जब पर्वत पर आग लगती है तो उसको देखने संसार के सभी लोग जाते हैं, अर्थात संसार के सभी लोग उसको देखते हैं। भाव यह है कि दूसरों के यहाँ, दूसरों के परिवार में जो कलह और विवाद होता है उसको तो सभी लोग बड़े आनंद के साथ देखते हैं। पर जड़ती निज पाई, पर यानी किंतु, जलती यानी जलना, निज यानी स्वयं, पाए यानी पैर। लेकिन वही आग जब स्वयं के पैर में जलती है, रति न सूझे राजिया, रति कहते हैं तनिक, थोड़ी, सूझे दिखाई नहीं देती है राजिया, जब वही अग्नि जब स्वयं के पैरों में लगती है तो वह तनिक भी दिखाई नहीं देती है। भाव यह है कि जब स्वयं के यहाँ, स्वयं के परिवार में लड़ाई झगड़ा और कलह होता है तो वह व्यक्ति को नहीं सूझता है। अब इसमें विशेष जो बात है वो ये बताई गई है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वयं के भीतर ही झांकना चाहिए। सोरठे की जो भाषा है सरल और राजस्थानी है, और शैली जो है उपदेशात्मक है, यानी यहाँ पर उपदेश दिया गया है। अब हम कवि कृपाराम खिड़िया का जो है वो नेक्स्ट सोरठा पढ़ते हैं। चुपके लावे चूरमो मतलब री मनवार, रावण पावे राजिया बिन मतलब मनवार। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि ये जो संसार के लोग हैं वह अपने स्वार्थवशी प्रेम करते हैं, नाता रखते हैं या व्यवहार या संबंध बनाते हैं। तो कहते हैं वो कि मतलब री मनवार, मतलब कहते हैं स्वार्थ को, मनवार कहते हैं मान और सम्मान। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं वह स्वार्थ सिद्धि के कारण ही एक दूसरे से व्यवहार रखते हैं। चुपके लावे चूरमु, जब उनको स्वार्थ होता है, कोई काम होता है तो चुपचाप जो स्वादिष्ट व्यंजन होता है चूरमा, वो ला करके उनको दे देते हैं, उनको खिला देते हैं। बिन मतलब मनवार, बिन मतलब बिना स्वार्थ के, मनवार वो मान सम्मान नहीं करते, उनसे प्रेम व्यवहार नहीं बनाते। राब न पावे राजिया, राब, राब कहते हैं कि गन्ने से निकला जो रस है उसको जब गाढ़ा दिया जाता है तो राब बन जाती है। यूँ कहें कि राबड़ी, यानी राब या राबड़ी जो है वो बिना मतलब के भी नहीं देते हैं, और जब मतलब होता है तो स्वादिष्ट व्यंजन चुपचाप लाकर उनको दे देते हैं। तो इसमें ये बताया गया है विशेष में कि संसार के जो लोग हैं वो अपना जो व्यवहार है वो स्वार्थ के कारण ही रखते हैं। भाषा जो है वो सरल है और यहाँ पर शैली जो है उपदेशात्मक है। हम नेक्स्ट जो है वो सोरठा पढ़ते हैं। घट माही खोटा गड़े मुख ऊपर मिठियास, राखी जे नहीं राजिया इसड़ा सू इखड़ास। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को कहते हैं, मुख ऊपर मिठियास, हे राजिया, जो व्यक्ति मुख के ऊपर तो मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, यानी आपके सामने तो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। घट माही खोटा गड़े, घट कहते हैं हृदय को, माही कहते हैं अंदर को, खोटा कहते हैं बुरे को, गड़े कहते हैं बहुत को। यानी जो लोग अपने मन के अंदर उनके प्रति बहुत ही खोटा या कोई विचार बनाते हैं या दुर्भावना रखते हैं। इसड़ासु इखड़ास, इसड़ासु ऐसे से, इखड़ास मित्रता, राखी जे नहीं, रखना नहीं है राजिया। कवि कहते हैं कि राजिया ऐसे व्यक्तियों से कभी भी मित्रता नहीं रखना चाहिए जो अपने मुख के ऊपर तो मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर मनी मन वो कुविचार अपनाते हैं। विशेष जो ये बात है कि ऐसे स्वार्थी जो मित्र होते हैं वो स्वार्थवश कभी भी धोखा दे देते हैं। यहाँ पर एक जो लोकोक्ति है वो चरितार्थ होती है कि मुंह में राम बगल में छुरी। शैली उपदेशात्मक है और जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। अब नेक्स्ट हम इनका सोरठा पढ़ते हैं। कहो काम ना करे किसो
साचो मित्र सचेत, रत कर हाँ क्यों राजिया हरिहर जन रे। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजिया, साचो मित्र जो सच्चा मित्र होता है, सचेत, सचेत यानी सावधान या हमेशा तत्पर, कहो कहा गया, काम न करे किसु, अर्थात मित्र के द्वारा बताया गया ऐसा कोई काम नहीं है जो कि मित्र नहीं करता है। अर्थात मित्र के द्वारा बताया गया प्रत्येक कार्य को करने के लिए जो सच्चा मित्र होता है वो सदैव तत्पर रहता है, हमेशा आगे रहता है। हरि अर्जन रे हेत, हरि कहते हैं भगवान, यानी भगवान जो कृष्ण है, अर्जन यानी अर्जुन, हेत यानी भलाई, रत कर, रत यानी रथ, कर यानी हाथ, हाँ क्यों यानी हाँकना। तो कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं यहाँ पर दृष्टांत देते हुए कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी और अर्जुन की भलाई के लिए स्वयं भगवान जो है सारथी बनकर उनके रथ को उन्होंने हाँका था। अर्थात मित्र के लिए कुछ भी काम करने के लिए सच्चा मित्र सदैव तत्पर रहता है, क्योंकि वह उसका हितैषी होता है। यहाँ पर विशेष बात यह बताई गई है कि जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा मुसीबत में साथ देता है। जिस प्रकार से कृष्ण और अर्जुन की जो मित्रता है वो एक आदर्श मित्रता है। यहाँ पर भाषा जो है वो राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है और सोरठे में जो है अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंतिम हम इनका सोरठा पढ़ते हैं। बिन हिम्मत कीमत नहीं, हिम्मत कीमत होय, रद कागज जो राजिया करे न आदर को। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, हिम्मत कीमत होई, बिन हिम्मत कीमत नहीं। हे राजिया, इस संसार में जो है हिम्मत या साहसी जो व्यक्ति होता है उसी का मूल्य होता है, उसी की कीमत होती है, उसी का लोग सम्मान करते हैं। बिन हिम्मत कीमत नहीं, जिनमें हिम्मत और साहस नहीं होता है उसको इस समाज में कोई भी आदर नहीं देता है, यानी उसका कोई मान और सम्मान नहीं होता है, उसका महत्व नहीं होता है। करे न आदर कोई, कोई भी उसका मान सम्मान नहीं करता। रद्द कागज जो राजिया, वह व्यक्ति रद्दी कागज के समान होता है। यहाँ पर उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि जिस प्रकार से रद्दी कागज होता है तो रद्दी कागज को व्यक्ति यूं ही फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार में भी जो हिम्मत वाले व्यक्ति होते हैं उसको तो मान सम्मान होता है, और जो हिम्मत या साहसी नहीं होता है उसका कोई भी आदर नहीं करते हैं। सोरठे में विशेष जो बात है ये बताई गई है कि व्यक्ति को हमेशा हिम्मत रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए, साहसी व्यक्ति का ही मान और सम्मान होता है। भाषा जो है वो राजस्थानी भाषा है। हिम्मत और कीमत शब्दों में जो है उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, और सोरठे में अनुप्रास और जो है उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो यानी जैसे यहाँ पर ये उदाहरण अलंकार है। जय हिंद, जय भारत।